हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 52 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने श्री नारद मुनि से बताया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ये श्रीमद् भागवतम नामक तत्व ज्ञान दिया, बताया, और अब तुम स्वयं इस ज्ञान को विस्तार करो। और वो कैसे? सिर्फ कहा नहीं कि विस्तार को कैसे करना है, यहाँ पे बताया तुम इस भगवत ज्ञान का संकलन पूर्वक इस विधि से वर्णन करो जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। ये मूल कार्य है। स्पष्ट से रूप से यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है नारद मुनि को ये आदेश देते हैं। अतः नारद को अपने गुरु जो आदेश दिया या यह कहे कि आदेश देते हैं कि इस ज्ञान को संकलन के साथ व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करें। नारद जी को जीविकोपार्जन हेतु भगवान की सिद्धांतों का उपदेश देने के लिए कभी नहीं कहा है, वरन उनके गुरु ने आदेश दिया कि इसे गंभीरता पूर्वक प्रचार की भावना से ग्रहण करें। दिव्य भक्ति और ये श्रीमद् भागवतम इसीलिए जो है दिव्य भक्ति जीवात्माओं का, मनुष्य सभी जो लोग हैं उनको किस प्रकार से भगवान के साथ संबंध जोड़कर प्रेम भक्ति का मार्ग दिखाता है ये श्रीमद् भागवत। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सबसे उत्तम भक्ति श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराण है। ये भगवान के प्रति प्रेम हृदय में जागृत करने के लिए यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है नारद मुनि को आदेश देते हैं। श्रीमद् भागवत भक्ति तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मनुष्य के संबंध की वैज्ञानिक प्रस्तुति का दर्शन है। ये वैज्ञानिक है, ये भावुकता नहीं है। हम देखते हैं कि हर एक चीज जो है अभी इतने दिनों से चर्चा चल रही है भक्ति के विषय में कि कितना वैज्ञानिक है। ये कोई भावुकता से प्रदान किया गया या नहीं है। सर्वोच्च उत्तम
श्रेणी का ज्ञान है, जो हमने बताया था कल, जो चर्चा हो रही थी कि ये जो है सभी वैदिक ज्ञानों का परिपक्का फल, ये श्रीमद् भागवत। और यहाँ पे नारद मुनि उनको आदेश दिए। पर कलयुग के पूर्ण भगवान तथा उनकी शक्तियों को जानने के लिए इस प्रकार के ज्ञान ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कलयुग के आरंभ होते ही मानव समाज धीरे धीरे पापाचार यथा पर स्त्री से अवैध संबंध, मादक द्रव्य सेवन, धृत क्रीड़ा तथा अनावश्यक पशु हिंसा से प्रभावित होने लगा। इस आधारभूत पाप कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य ईश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध भूलने लगा। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसीलिए शास्त्रों का ये उद्देश्य है। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी हमें जो है इन पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए 4 नियमों का उन्होंने जो नियम बनाया, जो ये 4 चीज जो यहाँ पे बताई गई है, पर स्त्री से अवैध संबंध, मांसाहार, धृत क्रीड़ा और जो है मदिरापान, नशापान। तो ये जो है साइंटिफिक, उससे जो करता है ऐसे कार्य, वे आध्यात्म को नहीं समझ सकता। और कलयुग में ये जो है ज्यादा से ज्यादा उनका प्रभाव है, इसीलिए आध्यात्म में लोगों की रुचि कम है। जितना भी ज्यादा इसमें लोग पढ़ेंगे तो उनका जो है आध्यात्म, तो इसीलिए हमें निषेध है। चाय, कॉफी, सिगरेट, मदिरापान, गैर स्त्री संबंध, मांसाहार, इन सब करने से जो है हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। और यही ये कलयुग का में ही ज्यादा से ज्यादा जो है ये कार्य होते हैं। और इस तरह मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य के प्रति एक प्रकार से अंधा हो गया, अंधा हो गया। डार्कनेस, अंधकार। जब अंधेरा रहता है तो रोशनी नहीं दिखाई देती, तो इसीलिए हमें जो है रोशनी की ओर जाना है। पर ये रोशनी के जाने के लिए ये जब सब विषय चीजें हैं वो उसको ढक देती, हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और ये सब जो चीजें हैं उनसे मुक्त होने के लिए विधि है। इन सब जो इंद्रिय तृप्ति जो है, जो वैसे भी हानिकारक ही है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है इसमें से 4 चीजों में जो हानि नहीं पहुंचाता। अगर
सामान्य स्तर पे भी अगर देखा जाए, ये 4 चीजें जो है हानिकारक ही है। शारीरिक स्तर पे भी अगर कोई आध्यात्म में नहीं भी मानता है तो भी ये शारीरिक स्तर पे ये हानिकारक है। शरीर और आत्मा, ये जो है इस शरीर और आत्मा के बीच में जो है अंधकार फैलाता है, इसीलिए जो है देख नहीं सकते, आध्यात्म को समझ नहीं सकते, इसीलिए ये 4 नियम बनाए गए हैं। और इन 4 नियमों का पालन करने से हम समझ सकते, किसी को भी, कोई भी व्यक्ति जो पहले इन सब इंद्र तिथि में जो लगा हुआ था और अभी उनको सब छोड़ के अभी जो है इस ज्ञान को समझने का उनका मन जो है, बुद्धि जो है समझ, नहीं तो सिर्फ कान पे पड़ता लेकिन जाता नहीं है। लेकिन अभी जब इस प्रकार से इन 4 चीज जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इस कलयुग के लिए, उसके लिए उसको जब हम नहीं उसमें लगते हैं तो आध्यात्म को समझ सकते हैं। इस तरह मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य के प्रति एक प्रकार से अंधा हो गया है। जीवन का परम उद्देश्य गैर जिम्मेदार पशुवत जीवन अर्थात आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, इन 4 पाशविक कृत्यों में क्रमिक ढंग से लगे रहना नहीं है मनुष्य जीवन का। ये इसको इन 4 चीजों का मतलब है जो कोई भी है वो इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी, और ये पशु जीवन है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अगर इन 4 चीजों के लिए ही हम अपना जीवन बिता रहे हैं तो फिर हम ये पशु का जीवन। इस प्रकार अविद्या के अंधकार में ग्रस्त अंधे मानव समाज के लिए श्रीमद् भागवतम वस्तुओं को उचित परिप्रेक्ष्य में देखने हेतु दीपक का कार्य करता है। ज्ञान दीपम, तो ये जो है इस अंधकार से मुक्त होने के लिए श्रीमद् भागवतम जो है ये रास्ता दिखाने का। अतः तत्व ज्ञान के वर्णन की आवश्यकता आरंभ से या परिवर्तनशील सृष्टि के आदि काल से ही हुई। श्रीमद् भागवतम जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे कि पहले जब कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तब से ये ज्ञान जो ये सनातन ज्ञान देश, काल और परिस्थिति के ऊपर लागू नहीं, does not change with time, place and circumstance। वे सभी सनातन है, हमेशा के लिए है, क्योंकि देश, काल और परिस्थिति का परिवर्तन जो है शारीरिक स्तर पे है, आत्मा जो है हमेशा के लिए सनातन, जीव भूत सनातन।
आत्मा हमेशा के लिए। इसका ज्ञान जो है हमें भगवत गीता में प्राप्त है। श्रीमद् भागवत का प्रस्तुतिकरण इतना वैज्ञानिक है कि कोई भी निष्ठावान छात्र इसे ध्यान पूर्वक पढ़ करके या प्रामाणिक वक्ता से नियमित रूप से सुनकर भगवत ज्ञान को समझ सकता है। तो ये ज्ञान जो है कोई भी समझ सकता है। चाहे निष्ठावान छात्र होना चाहिए, ये योग्यता है बताई जाए, क्योंकि ये विज्ञान है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने बताया कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो राज विद्या, सभी विद्याओं का राजा। इसीलिए भगवान प्रभुपाद जी ने 90 अध्याय का शीर्षक, भगवत गीता के 90 अध्याय का शीर्षक रखा है परम गुह्य ज्ञान। तो इसके विषय में प्रभुपाद जी ने बताया है और भगवान कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राज विद्या है, विद्याओं का राजा श्रीमद् भगवत गीता। और इसी प्रकार से तो एक क्रम है भगवत गीता श्रीमद्, ये जो राज विद्या है उसको विस्तार रूप से यहाँ पे भागवतम में वर्णन किया जाए, क्योंकि भगवान को जानना, भगवत गीता से हम भगवान को जान सकते, भगवान कौन है, उनकी महिमा क्या है, ये सब चीजें जो है हम भगवत गीता को पढ़ने से। अब जब हम जान लेते हैं कि भगवान के विषय में, क्योंकि भगवत गीता में स्वयं भगवान अपने विषय में बताते हैं। तो जब हम भगवान के विषय में जान लेते हैं तो इच्छा होती है कि हम भगवान के साथ संबंध जोड़े। ये स्वाभाविक, जब किसी कोई महान व्यक्ति है या किसी के विषय में हम जान लेते हैं तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हम उनको के साथ कोई संबंध जोड़े, मित्रता करे या सेवा करे, ऐसा स्वाभाविक रूप से होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के विषय में आप वर्णन कीजिए ताकि सब मनुष्य जो है परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति उनके हृदय में उत्पन्न हो। तो ये फिर भी ये गुह्य ज्ञान गुह्य है। इस भगवत गीता का ज्ञान श्रीमद् भागवतम भी बताया गया है कि सबके लिए नहीं है, परमहंसों के लिए, जो लोग मदिरा पान और ये सब
दूषित चीजें इंद्र तृप्ति में लगे हैं वो नहीं समझ सकते, इसीलिए घूय एक्चुअली घूय नहीं, ओपन सीक्रेट है, सीक्रेट है। सीक्रेट किस रूप में कि सब लोग नहीं समझ सकते, जो अंधकार में रहने का निर्णय करते हैं वे नहीं समझ सकते। इसे राजविद्या, राजगूयम, पवित्रम, पवित्रम, 6 चीजें भगवान इस श्लोक में बताते हैं। पहला है कि ये जो ज्ञान है पवित्र, भक्ति, भगवान के साथ ये संबंध का ज्ञान पवित्र, शुद्ध करने वाला, उत्तमम, दिव्य है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते, प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि भागवतम, प्रत्यक्ष रूप से हम भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते, प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव कर सकते, जो भी बताया। अवगमम समझा जा सकता, धर्म्यम, धर्म का उच्च, सबसे उच्च स्थान, सुसुखम, सिर्फ सुखम, सुखम नहीं, सुसुखम, अत्यंत सुखी बनाने वाला, सुसुखम, कर्तुम, कर्तुम, कंपन कर किया जा सकता, अव्ययम, अविनाशी, अविनाशी है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पहले से ये ज्ञान जो है अविनाशी है, राज विद्या, राज, तो सुख पाते हैं, यहाँ पे बताया गया है। इस युग में मानव समाज के सभी लोग जीवन सुख के पीछे इतने दीवाने हैं कि अंधकार में रहने के कारण उन्हें इतनी भी दृष्टि प्राप्त नहीं है कि वे जाने कि श्री भगवान ही समस्त सुख के आधार, सुसुखम कौन है वे जानते नहीं, अज्ञानता के कारण। वे जानते नहीं, भगवान की भक्ति के द्वारा ही अबाध सुख की पूर्ण उपलब्धि संभव है, और उन्हीं के संगति से हम इस दुखमय संसार से छुटकारा पा सकते। ये भक्ति का लक्षण, ये भक्ति का क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण। और ये भक्ति का लक्षण,
श्री रूप गोस्वामी जो है भक्ति रासामृत सिंधु में बताया। ईशोपनिषद, भक्ति रासामृत सिंधु, उपदेशामृत, भगवद गीता, भागवत और फिर चैतन्य चरित्र, ये क्रम से। क्योंकि भक्ति क्या है पहले जानना भी जरूरी है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी को भगवान कौन है, ईश उपनिषद। तो भक्ति के क्या कैरेक्टरिस्टिक, वो तो पूरा नहीं चर्चा करेंगे, 6 और पहला ही सबसे महत्वपूर्ण है जो यहाँ पे बताया गया, दुखमय संसार से छुटकारा पा सकते हैं भगवान की भक्ति से। शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देता है। सभी क्लेशों से राहत देता है शुद्ध भक्ति। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस भक्ति रासामृत सिंधु के तात्पर्य में बताते हैं कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने सारे कार्य को त्याग कर उनके शरण में जाए, सर्वधर्मान परित्यज्य। वहां भगवान ने यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि वे जो है, श्री रूप गोस्वामी इसीलिए कहते हैं भगवान ने तो वचन दे दिया कि जो कोई भी मेरे शरणागत होगा उनके सभी पाप कर्मों को मैं उनसे मुक्त कर दूंगा। तो एक कष्ट क्यों भोग रहे, क्लेश क्यों हो रहा है? श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि पाप कर्म से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं, पाप कर्मों से श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वह स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन के में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। कष्ट इसीलिए होता है, किसके लिए? सभी जो कष्ट है पाप कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? हम सोचते हैं हमने क्या पाप किया, लेकिन हमको थोड़ी डिटेल है। हमारा ये भौतिक जीवन ही पापों से भरा हुआ है। जाने अनजाने में हम कितने पाप करते हैं। हम श्वास लेते हैं तब भी कितने कीटाणु जो है कवच हो जाता है। हम चलते हैं तो कितने कीटाणु के, तो क्या चलना, सूंघना, श्वास लेना, ये सब हम हाथ को रगड़ते हैं। बहुत सारे, ये पूरा डिटेल है, ये विज्ञान है। हम बता रहे हैं इसके लिए कि ये विज्ञान है, ये सब बताया गया है ताकि हम समझे कि भगवान ने क्या कहा है। इस एक श्लोक इतना महत्वपूर्ण है जो वचन उन्होंने दिया कि जो कोई भी मेरा शरणागत होगा, सोचना नहीं पड़ेगा अरे हमने ये पाप किया, वो पाप किया, ये पाप किया, अभी इसका प्रायश्चित करो, उसका प्रायश्चित करो, ये करो, वो करो।
कहाँ कहाँ हम भागेंगे? भगवान ने नटशेल में दे दिया कि शरणागत, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। जो कोई भी भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान जो है उनके सर्व पापों से मुक्त। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा होनी चाहिए। तो यहाँ पे श्री भक्ति रसामृत सिंधु में बताया जा रहा है कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। सामान्यतः जीव अज्ञान के कारण पाप कर्म करते हैं। अज्ञान के, जैसे कि ये ज्ञानी लोग है, ये अज्ञानता के कारण वे जो पाप कर्म में लगे हैं, मदिरा पान, गैर स्त्री संबंध। सामान्यतः जीव अज्ञान के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। हम नहीं कह सकते भी हमको पता नहीं था ये बात, हमें नहीं करना, ऐसे नहीं। जैसे कि कोई जो है दोषी व्यक्ति को पकड़ के पुलिस ले जाता है कोर्ट में, वो वहां पे नहीं कह सकता मेरे को नहीं पता था ये नियम है, अभी मुझे नियम नहीं मालूम था, इसके लिए मैंने ये गलत कार्य किया। तो कोर्ट में वो नहीं कहेंगे कि नियम नहीं मालूम है, इसके लिए तुम क्षमा है, चलो जाओ। नहीं, कर्तव्य है कि हम जाने। इसीलिए देश में या जहाँ पे भी है, सोसाइटी से ले हो, सब नियम होते हैं, नियमों को जानना जरूरी है। इसीलिए प्रकृति के भी नियम है, इन सब नियमों को जानना जरूरी है। हम नहीं कह सकते कि नहीं, फिर कहते कि भगवान नहीं है, नियम नहीं पालन कर रहे और हम पाप कर्म को भोग रहे हैं। कि भगवान नहीं चाहते किसी को पाप, भगवान किसी के को कष्ट नहीं देने। प्रकृति, माया देवी 3 त्रिशूल से क्लेशों को और देखती हैं इस कारागार से कौन बाहर निकल। तो इस प्रकार से बहुत ही विस्तार रूप से जितना भी आपको ज्ञान चाहिए वो शास्त्र में, पर नटशेल में क्या है ये बहुत जरूरी है जानना। पर ऐसा नहीं है कि पाप करते रहो और फिर भगवान का नाम लेते रहो, उसको कहते हैं हाथी का स्नान। जैसे हाथी जो है वो स्नान करता है, शुद्ध हो जाता है, फिर आके वापस जो है अपने शरीर के ऊपर धूल, ऐसा नहीं। पूर्णतया यहाँ पे बताया गया है कि सब कुछ त्याग कर भगवान की शरणागत रहना जरूरी है। जब हमें ये ज्ञान हो जाता है, तो अगर हम ज्ञान अनजाने में पाप किया तो भगवान जो है हमें बचा, लेकिन जानते हुए हम करते कि ये नहीं है, तो फिर उसका हमें फल तो भोगना है। देन वी आर रिस्पॉन्सिबल, भगवान इज नॉट। भगवान ने सीधा रास्ता बताया, माम एकम, वो माम एकम होना जरूरी। पाप कर्म 2 प्रकार के होते हैं, वे जो क्रोध होते हैं, पक्के होते प्रारब्ध, और वे जो क्रोध जो क्रोध पक्के होते हैं, और वे जो क्रोध
नहीं पक्के होते, उसको कहते प्रारब्ध और अप्रारब्ध। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे क्रोध प्रारब्ध कहलाते हैं। वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित है और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा वे अप्रोध या अप्रारब्ध माने जाते हैं। तो जो कोई भी भक्ति में भगवान की भक्ति करता है तो ये सब प्रकार के जो पाप है वो जो है, चाहे वो प्रारब्ध है अप्रारब्ध है, जो बीज के रूप में है या जो अभी जो बीज उग रहा है, सभी प्रकार के पाप जो है भगवत भक्ति करने से इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है। There are many results of past sinful activities for which we are suffering at the present moment, and we may be suffering in the future due to our present sinful activity. But all these reactions to sinful deeds can immediately be stopped if we take to Krishna consciousness. As evidence for this, Rupa Goswami quotes from Srimad Bhagavatam. ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल है जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे, किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावना मृत को ग्रहण करें। श्री रूप गोस्वामी प्रमाण देते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 19। हे उद्धव, मेरी भक्ति उन प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा से ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों को धन को जला सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है और श्रीमद् भागवतम में भी श्री रूप गोस्वामी जो ये प्रमाण दे रहे हैं कि हे उद्धव, मेरी जो भक्ति है एक अग्नि, fire. My dear Uddhav, devotional service to me is just like the blazing fire which can burn to ashes, unlimited fuel supplied to it. The purpose is that as the blazing fire burns any amount of fuel to ashes, so devotional service to the Lord in Krishna consciousness can burn up all the fuel of sinful activities. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए भगवत गीता में अर्जुन ने सोचा कि मैं ये जो युद्ध में भाग लूंगा तो ये पाप कर्म है, पर भगवान ने उनको इस युद्ध में भाग लेने का प्रोत्साहन किया और इस प्रकार से अर्जुन है जो है ये इतना युद्ध ना बड़ा युद्ध में भाग लेते हुए भी वे जो है कोई भी पाप से वे कोई भी पाप का प्रभाव उनके ऊपर नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है
जानने के लिए, हम लोगों के लिए, कि ये भक्ति जो है उत्तमम सुसकम, सभी पापों से मुक्त करने वाली, एक पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक भक्ति का। तो इसीलिए अनिवार्य है, क्योंकि ये भक्ति करने से सिर्फ पाप ही नहीं नष्ट हो जाता, bring pure devotional service brings immediate relief from all kinds of material distress. Number 1. Number 2, सुसुखम, शुभ है। Pure devotional service is the beginning of all auspicious activities. Devotional service automatically puts one onto the transcendental path. Everything, सब कुछ जो है अपने आप हो जाता है, भक्ति में आने से सब कुछ अपने आप हो जाता है, सोचना नहीं है। सिर्फ सोचना क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद यजी माम। बहुत सोचते हैं, सोचना नहीं, बस किसका सोच करना है, भगवान का ही स्मरण करना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान की भक्ति करना है। और जब हम ऐसे करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते, अपने मन को भगवान में लगाते, अपने शरीर, अपना सब कुछ जो है भगवान के में लगाते हैं, तो बैठे बैठे हम सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं अपने आप। ऑटोमेटिकली पुट्स वन ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। Pure devotional service is rarely achieved. यहाँ पे दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो। इसीलिए ये जो ये जो हमें ये सुंदर जो हीरा मिला, उसको हमें संभल के रखना है। ये जो बीज, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस भक्ति लता बीज जो हमें मिला है, उसको हमें क्या है, सुरक्षित रखना, इसको फेंसिंग करना और उसको वाटर करना। और वाटरिंग प्रोसेस है श्रवणम और कीर्तन। फेंसिंग है साधना भक्ति, वाटरिंग प्रोसेस श्रवणम, क्योंकि ये वेरी रेयरली अचीव। Those who in pure devotional service derive even the conception of liberation. मुक्ति देवी हाथ जोड़कर द्वार पे खड़ी रहती है। जो भक्ति करता है, जो भक्ति, मुक्ति तो आसानी से, इसीलिए भक्ति जो भक्त है, मुक्ति के लिए भी मुक्ति राह देखते हैं, लेकिन भक्त को कोई लेना देना नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये चीज है, प्योर डिवोशनल सर्विस इज द ओनली मीन्स टू अट्रैक्ट कृष्णा। और कोई रास्ता नहीं है भगवान को आकर्षित करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बता रहे हैं नारद मुनि को, इस विधि से का वर्णन करो जिसे सभी मनुष्य, प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके, क्योंकि यही रास्ता है। इस वाक्य को जो ब्रह्मा जी यहाँ पे बताए हैं, ये इस वाक्य को एक्सप्लेन करने के लिए या उसको समझाने के लिए इतना सारा भागवतम में इतने सारी चीजें बताई गई है कि एक बात को हम समझ लें, इस बात को समझ ले कि परम पुरुषोत्तम भगवान के
की शरणागति और उनके साथ हमारा संबंध, और वो अंत में हमें जो उत्तम श्रेणी का रास्ता है वो है प्रेम, भगवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। और वो कैसा प्रेम, जो ब्रज की गोपियों, इसीलिए 10वें स्कंद में वहां तक हमें पहुंचा, इसलिए बताया गया एक ही आराध्य भगवान है, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम। कौन है आराध्य भगवान? व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन, रम्यकचेतुपासना व्रजवधुं वरजेन वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलम् प्रेममर्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादर न पर। श्रीमद्भागवतम अमलम प्रमाणम, प्रमाण ये है श्रीमद्भागवतम। इसीलिए नारद मुनि ने व्यास देव को बताया कि तुमने जो रचनाएं की है इतनी सारी, ये व्यर्थ है जब तक तुम जीवात्माओं को उस स्तर पर नहीं, प्रेम पुमर्थो महान, इस स्तर पर नहीं ले जाओगे। तुम्हारी सभी जो ये विद्या है, वेद उपनिषद वेदांत सूत्र सब जो है वेद व्यर्थ है। और श्री चैतन्य मतमिदम, और श्री चैतन्य महाप्रभु का भी ये मत है कि श्रीमद् भागवतम प्रेम पुमर्थो महान। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।